ओबीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लेके आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ नॉरसेट एम्स वगैरह जो अलग अलग क्वेश्चन है आरबीआई, इन सब के क्वेश्चन जो है मिक्स है। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल टाइप टू परफॉर्म एक्सटर्नल स्फेरिक विजन फ्रॉम ब्रीच प्रेजेंटेशन इज। तो पहले तो हम टर्मिनोलॉजी समझेंगे एक एक करके ये है क्या। तो पहले तो हम समझेंगे जैसे ब्रीच प्रेजेंटेशन होता क्या है। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होता है, नॉर्मली तो जो बेबी होता है उसका जो हेड होता है वो नीचे होता है डिलीवरी के टाइम मोस्टली। लेकिन ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो उसके बुटॉक्स या फिर उसके फीट जो है वो क्या होते हैं, नीचे होते हैं। तो डिलीवरी के टाइम वो क्या होते हैं, वो सबसे पहले जो है वो आते हैं। और हेड जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। और इसमें क्या है, इसके बाद एक्सटर्नल स्फेरिक विजन क्या है। एक्सटर्नल स्फेरिक विजन ये क्या है, ये एक प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है, डॉक्टर टर्न करता है बेबी को फ्रॉम ब्रीच प्रेजेंटेशन टू हेड डाउन पोजीशन बाय अप्लाइंग जनरल प्रेशर। थोड़ा सा प्रेशर लगाने के बाद जैसे, तो उसका जैसे जो सिर है वो ऊपर होता है, तो उसको वो क्या करता है, डॉक्टर प्रेशर लगा के उसको नीचे की तरफ कर देता है, ताकि जब डिलीवरी हो तो सबसे पहले क्या हो, हेड आए ऑन द मदर्स abdomen। तो इसका गोल क्या है, द गोल इज टू मेक द बेबी चेंज टू स्फेरिक प्रेजेंटेशन। जैसे तो अगर उसके बुटॉक्स या फिर फीट पहले आ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन। लेकिन अगर उसका सिर पहले आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, स्फेरिक प्रेजेंटेशन। तो ये क्या बोल रही हैं, क्वेश्चन ये है कि आइडियल टाइम क्या है परफॉर्म करने का एक्सटर्नल स्फेरिक विजन, मतलब कि उसकी लगा के प्रेशर लगा के उसकी पोजीशन चेंज करने का, फ्रॉम ब्रीच प्रेजेंटेशन से चेंज करने का कौन सा आइडियल टाइम है। तो वो है 36 वीक ऑफ गेस्टेशन। लेकिन अब ये 36 वीक ही क्यों है, इससे पहले क्यों नहीं और इसके बाद क्यों नहीं। तो इसका आंसर भी है हमारे पास। तो सबसे पहले तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजन है। तो पहले अगर 36 वीक से पहले देखें तो वो क्या होता है, बेबी के पास होती है स्पेस होती है यूट्रस में। तो क्या कई बार क्या होता है, बेबी अपने आप नेचुरली क्या कर लेता है, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है और हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है 36 वीक से पहले। और 36 वीक के बाद क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाती है, बेबी और बड़ा हो जाता है, स्पेस कम रह जाती है, इसीलिए उसकी रोटेशन जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर से मतलब हो जाती है। फिर मतलब वो खुद चेंज नहीं कर सकता है अपनी पोजीशन, वो उसके एक्सटर्नल प्रेशर से ही क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आल्सो इफ कॉम्प्लिकेशन ऑकर, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो वो उस टाइम पे बेबी क्या होता है, इनफ मेच्योर हो जाता है कि हम उसकी क्या करते, डिलीवरी करते। तो इसीलिए क्या होता है, हम 36 वीक से पहले इसीलिए नहीं करते क्योंकि बेबी के पास स्पेस होती है, वो खुद ब खुद क्या कर सकता है, मूव करके हेड डाउन पोजीशन में आ सकता है। और 36 वीक के बाद में क्या हो जाता है, बेबी के पास स्पेस कम हो जाती है टर्न करने के लिए, तो हम उसको एक्सटर्नल प्रेशर लगा के हम उसको रोटेट करते हैं। इसीलिए हम क्या है, ये 36 वीक ऑफ गेस्टेशन रखा है। उसके बाद द आइडियल टाइम व्हेन द नर्स आस्क द पेशेंट टू बियर डाउन ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इज। तो ये पूछ रहे हैं, ये बोल रही हैं कि आइडियल टाइम जब है कि नर्स उसको बोल रही है पेशेंट को कि बियर डाउन करो, मतलब पुश करो बेबी को ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। तो वो कब है, वो तब होता है जब बेबी का जो हेड है वो दिखना शुरू हो जाता है, डिस्टेंड होना शुरू हो जाता है पेरिनियम में। तो पहले तो अगर आपको स्टेजेस ऑफ लेबर नहीं पता है, मैं आपको वो बता देती हूँ। स्टेजेस ऑफ लेबर में एक मतलब अगर आपने पहले पढ़ के रखा है तो क्या होगा, आपकी एक रिवीजन होगी। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर क्या होती है, जब ट्रू कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती हैं और जो सर्विक्स है वो फुली डायलेटेड हो जाता है, तब ये एंड हो जाती है। और शुरू कब होती है, जब ये मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट होती हैं। इसमें होता क्या है, सर्विक्स सॉफ्टन होने लग जाता है, सर्विक फेसमेंट होनी शुरू हो जाती है और सर्विक्स क्या होता है, डायलेट होता है। लेटेंट फेज मतलब पहले वाली जब लास्ट फेज है, जब ये एंड होने वाली है, तब सर्विक्स जो है वो 0 to 3.4 के रेट पे जो है 3/4 सेंटीमीटर पर आर के हिसाब से क्या होता है, डायलेट होता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन मिल्ड एंड इरेगुलर होती हैं। लेकिन एक्टिव फेज में क्या होता है, सर्विक्स जो है वो डायलेट होता है एट द रेट ऑफ 5 to 10 सेंटीमीटर पर आर के रेट पे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होनी शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेज में तो क्या होता है, मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है और सर्विक्स जो है वो डायलेट हो जाता है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, सर्विक्स जो है हमारा पूरा फुली डायलेट होता है। बेबी जो है वो इसमें मतलब ये शुरू होती है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, तब सर्विक्स पूरा डायलेट होता है। और ये एंड कब होती है, जब बेबी जो है वो बॉर्न हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, मदर क्या करती है, पुश करती है, बियर डाउन करती है, बेबी मूव थ्रू बर्थ कनाल एंड बेबी हेड बिकम विजिबल। इसको क्या बोलते हैं, क्राउनिंग। तो यही बोल रहे हैं कि आइडियल टाइम कब है कि जब वो पुश करे, तो वो तभी है जब जो उसका बेबी का हेड है वो हमें किस में शुरू होने लगता है, पेरिनियम में शुरू होने लग जाता है। इसका मतलब क्या है, वो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जो है वो शुरू हो गई है।
उसके बाद थर्ड स्टेज ऑफ लेबर भी हम देख लेते हैं एक बार। थर्ड स्टेज में क्या होता है, बेबी डिलीवर तो हो जाता है, लेकिन इसमें क्या हो जाती है, जब प्लेसेंटा रह जाती है वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होती है, डिलीवर हो जाती है। प्लेसेंटा सेपरेट होती है, यूट्रस से एक्सपेल्ड हो जाती है, और ये यूजली 15 से 30 मिनट इसमें लगती है। उसके बाद फोर्थ स्टेज क्या होती है, ये तो रिकवरी स्टेज होती है, इसमें मदर अपने वाइटल साइंस वगैरह जो है उसके नॉर्मल हो रहे होते हैं। तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या है, सर्विक्स फुली डायलेट हो जाता है, बेबी डिलीवर हो जाता है। बियर डाउन का मतलब क्या है, बियर डाउन का मतलब है कि मदर जो है वो पुश करती है अपनी एब्डोमिनल मसल्स को यूज करके, ताकि बेबी जो है बर्थ कनाल से बाहर आ सके। तो ये क्या है, वाई शुड द मदर पुश ओनली व्हेन द फीटल हैज डिसऑल्व्ड, सिर्फ तभी क्यों मतलब मदर पुश करे जब उसका बेबी का हेड डिस्टेंट होने लगता है, जो ये क्वेश्चन है तो उसका भी हम आपको रीजन देने वाले हैं। क्योंकि बिकॉज द पेरिनम बल्जेस एंड स्ट्रेचेस, इस टाइम पे क्या होती है, पेरिनम बल्ज हो जाती है और स्ट्रेच भी हुई होती है, और बेबी बहुत क्लोज होता है कमिंग आउट, मतलब बाहर आने के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। तो अगर इस टाइम पे जो पुशिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, इससे क्या होगा, बेबी क्विकली आउट हो जाएगा और अननेसेसरी मदर थकेगी भी नहीं, उसको फालतू कोई मतलब उसको अपनी तरफ से ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगानी पड़ेगी, रिड्यूस प्रोलॉन्ग्ड लेबर भी है जो नहीं होगा। उसके बाद जैसे कि अगर मदर पहले ही मतलब पुश करना शुरू कर देती है बहुत पहले, तो वो क्या हो जाती है, मदर टायर्ड हो जाएगी, लेबर बहुत लंबा चला जाएगा और रिस्क ऑफ पेरिनियल इंजरी भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि मदर पुश कर रही है, बेबी अभी नहीं आ रहा है, तो उसको क्या हो सकती है, पेरिनियल इंजरी भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी, इसका आंसर है आफ्टर 14 डेज आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 दिन के बाद, क्योंकि उस टाइम पे क्या होती है, ओवुलेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज दैट बिगिंस विद फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड एंड विद एक्सपल्शन ऑफ फीटस, ये तो हम आपको अभी अभी करवा के हटेंगे, ये कौन सी है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ऐसे ही अगर आपको पूछेंगे कि अगर वो स्टेज का नाम बताओ जो बिगिन करती है विद कॉन्ट्रैक्शन एंड एंड विद द डायलेशन ऑफ सर्विक्स, तो उसका क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। और अगर पूछेंगे बेबी की विच स्टेज ऑफ लेबर है जिसमें क्या होता है, मतलब अपना जो बेबी जो है वो डिलीवर हो चुका होता है और प्लेसेंटा एक्सपेल होती है उसमें, वो क्या है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है। तो अगर कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, आपको क्या होना चाहिए, सारा आना चाहिए। उसके बाद द कॉमनेस्ट फ्रैक्चर अनकाउंटेड इन अ बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी इज, इसका आंसर है क्लेविकल फ्रैक्चर। ये बोल रहे हैं कौन सा फ्रैक्चर जो होता है कॉमनली ड्यू टू बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी। तो क्लेविकल फ्रैक्चर पहले तो हम देखेंगे होता क्या है, पहले तो हम ये देखेंगे क्लेविकल क्या होता है, क्योंकि फ्रैक्चर तो सबको पता ही है। क्लेविकल हमारी बोन होती है जिसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, ये वो वाली बोन होती है जो हमारे शोल्डर को कनेक्ट करती है चेस्ट से। जैसे ये हमारा शोल्डर हो गया, तो यहाँ पे ये चेस्ट से हमारी कनेक्ट करती है। तो ये क्लेविकल ब्लैक का फ्रैक्चर क्यों हो जाता है, क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ समटाइम्स जो बेबी का शोल्डर है वो क्या हो जाता है, बर्थ कनाल में स्टक हो जाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, शोल्डर डिस्कॉटिया। तो इसमें अब क्या होता है, व्हेन दिस हैपन द क्लेविकल में फ्रैक्चर टू अलाउ द शोल्डर टू पास थ्रू द बर्थ कनाल, जब ये शोल्डर इसमें क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है, तो क्या हो जाता है, कई बार ये बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है, ताकि वो बेबी जो है वहां से पास हो सके। ये कि बहुत ही डेलाइट ऑर्गन है, ऑर्गन नहीं है सॉरी, बोन है। उसके बाद कार्डिक आउटपुट रिटर्न्स टू नॉर्मल आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ डिलीवरी, क्यों क्या होता है, जब मदर जो है वो प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे क्या होता है, उसको बेबी को भी ब्लड सप्लाई देनी होती है, ठीक है, इसलिए उसको क्या होता है, उसका बीपी जो है थोड़ा हाई रहता है, कार्डिक आउटपुट जो है वो थोड़ी हाई रहती है नॉर्मल से ज़्यादा। तो ये पूछ रहे हैं कि कितने दिन डिलीवरी के बाद वह जो नॉर्मल आ जाता है, तो अबाउट 10 डेज ऑफ डिलीवरी जो है वो नॉर्मल आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इज रेगुलेटेड बाय विच ग्लैंड, तो इसका मेटाबॉलिज्म करता है थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। तो इन दोनों को हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, पैराथायराइड और थायराइड का। जैसे कि पहले तो हम देखेंगे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होता ही क्या है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होता है मींस हाउ द बॉडी मेंटेन नॉर्मल कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड एंड बोन, मतलब वो बॉडी जो है वो नॉर्मल कैल्शियम लेवल को कैसे मेंटेन रखती है। जैसे अगर कोई ज़्यादा कैल्शियम ले रहा है तो बॉडी उसको कम कैसे करेगी, अगर कोई कम ले रहा है तो बॉडी उसको ज़्यादा कैसे करेगी। तो उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए ग्लैंड्स दैट रेगुलेट कैल्शियम, तो पहले तो हम पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है, ये करती है प्रोड्यूस पैराथायराइड हार्मोन, मेन रेगुलेटर ऑफ ये कैल्शियम है। इसकी वजह से क्या होता है, ये कैल्शियम को रिलीज करता है बोन से और इंक्रीज कर सकता है ऑब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन में, इसकी ऑब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज कर देता है। और जो थायराइड वाला है ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है कैल्सिटोनिन, ये क्या क्या करता है, डिक्रीज करता है कैल्शियम इन ब्लड, मूव कैल्शियम इनटू द बोन्स।
ये देखो ये वाला क्या कर रहा है, कैल्शियम को इंटेस्टाइन में भेज रहा है। इंटेस्टाइन में जाएगा तो आगे इंटेस्टाइन से क्या हो जाएगी, ब्लड सप्लाई आती है वो उसको ले जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, बोन से कैल्शियम को कम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये ब्लड में कैल्शियम कर रहा है और उसको किस तरफ मूव कर रहा है, बोन्स में कम कर रहा है। तो अगर तो जैसे कि कैल्शियम है हमारा बढ़ा हुआ तो पैराथायराइड हार्मोन काम करेगा, ग्लैंड काम करेगा। वो क्या करेगा, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन बोन में से कम करके ब्लड को दे देगा। और थायराइड वाला क्या करेगा, अगर कैल्शियम कम है बोन में तो उसको ब्लड में से कम करके क्या करेगा, बोन्स में से दे देगा। तो ये दोनों ऐसे काम करते हैं। पैराथायराइड ये है इंक्रीज ब्लड कैल्शियम, और कैल्सिटोनिन क्या करता है, डिक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम को। ठीक है, याद रखना इन दोनों चीज़ों को। उसके बाद द फीटल हेड रिट्रैक्ट स्लोली बैक इनटू द पेल्विस सो दैट द नेक इज नो लॉन्गर विजिबल इन द शोल्डर डिस्कॉर्डिया, दिस साइन इज कॉल्ड। तो इसमें क्या है, इन्होंने बोला है जो बेबी का हेड है जैसे वो बाहर आ रहा है लेकिन वो क्या हो गया, वो स्टक हो गया, उसका शोल्डर डिस्टॉक क्या हो गया, शोल्डर जो है बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसका क्या है, सिर जो है वो वापस थोड़ा अंदर चला गया। तो इस साइन को क्या बोलते हैं, उसकी हमें गर्दन दिखनी बंद हो गई तो इसको हम साइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्टल नेक साइन। टर्टल आपको पता है किसको बोलते हैं, कछुए को। अगर आपने कछुए देखा हो तो उसके ऊपर क्या होता है, एक शेल होता है। वो क्या करता है, अपनी गर्दन को क्या कर लेता है, अंदर उसके शेल की कवर कर लेता है। जब जी करता है उसको अपनी जो गर्दन है उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल लेता है। तो ये कहिए टर्टल नेक साइन है। इसमें क्या है, पहले तो आपको शोल्डर डिस्टॉक किया, मैंने आपको पहले ही बताया है। वैसे डिलीवरी के टाइम जो है बेबी का हेड फर्स्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, कई बार जो शोल्डर है वो स्टक हो जाता है बिहाइंड द मदर पेल्विस, सो द बेबी कैन नॉट कम आउट इजीली। तो उसको ये एक ऑब्जेस्टिक इमरजेंसी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें टर्टल लाइक साइन क्या है, इन दिस कंडीशन बेबी का हेड तो है वो डिलीवर हो जाता है नॉर्मली, लेकिन जब शोल्डर स्टक हो जाता है तो बेबी थोड़ा बैक मूव कर जाता है इनटू द पेरिनम। तो उसकी नेक जो है वो दिखना बंद हो जाती है एंड हेड लुक लाइक इट इज पुलिंग बैक इनटू द वजाइना। तो दिस अपीयर्स लाइक अ टर्टल पुलिंग इज नेक बैक टू इन शेल, दैट्स वाई इज कॉल्ड टर्टल नेक साइन, इसलिए इसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCG इज सिक्रीटेड बाय विच सेल, HCG किस सेल से सिक्रीट होता है। तो इसका आंसर है साइटोब्लास्ट। ये क्या है, पहले तो हम समझेंगे कि HCG होता क्या है। HCG होता है ह्यूमन क्रोनिक गोनाड्रोपिन, ये एक हार्मोन होता है। अब ये क्या करता है, इट इज़ द फर्स्ट हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये क्या करता है, जो कॉर्पस ये अपनी यूट्रस की वॉल्स होती हैं उनको क्या करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। हेल्प कैसे करता है, ये जो होती है ना कॉर्पस लूटियम, उसको मेंटेन करके रखता है। उसके बाद ये HCG अब यही पूछ रहे हैं कि सिक्रीटेड बाय विच सेल्स जो है साइटोप्लाज्म, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है साइटोप्लाज्म सेल से। ये सेल्स किसका पार्ट होते हैं, प्लेसेंटा का, तो ये वहीं से बनता है। तो आपको क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है HCG सिक्रीटेड बाय विच सेल, तो इसका आंसर है ये वाला। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपको जैसे ये वर्ड थोड़ा बड़ा है, थोड़ा मुश्किल है, तो आपको अगर इसको याद रखना है तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको हाफ हाफ करके आप क्या कर लो, याद कर लो। जैसे पहले साइन कर लो, फिर ये आ जाएगा साइटो, वाइट्यू आ जाएगा, वाइट्यू करके फिर ट्रोफो करके फिर ब्लास्ट, ऐसे करके अगर आप याद करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, इजीली याद हो जाएगा। इसको तोड़ तोड़ के मतलब जो है याद कर लो, इतना बड़ा अगर आपसे नहीं याद होता। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसका है फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन बिगिंस फ्रॉम। तो ये बोल रही हैं जो फीटस है हमारा उसमें प्लेसेंटलेशन सर्कुलेशन कब से शुरू हो जाती है, मतलब उसके बेबी को जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू सर्कुलेशन ब्लड सप्लाई कब से शुरू हो जाती है। तो इसका आंसर है अराउंड 23 डेज ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ। तो अराउंड at around 21 days after fertilization, about 3 weeks after pregnancy, सर्कुलेशन क्या हो जाती है, बिगिन हो जाती है। इसमें क्या है, एट दिस टाइम द एम्ब्रियोनिक हार्ट जो है वो बीट करना शुरू हो जाता है एंड ब्लड बिगिन टू सर्कुलेट थ्रू द प्लेसेंटा विली, ब्लड प्लेसेंटा विली के थ्रू क्या करना लग जाता है, सर्कुलेट। उसके बाद जैसे मैं हम आपको समझाना चाहते हैं ये पासवे पूरा होता कैसे है। जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में जाता है, अम्बिलिकल वेन में। ये आपको ध्यान रखना है इस बात का, जो फीटल सर्कुलेशन है इसमें अम्बिलिकल वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अगर ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अम्बिलिकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। फिर उसके बाद वो ब्लड क्या जाता है, फीटल की बॉडी में और ऑर्गन्स में जाता है। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है प्लेसेंटा में वो किसके थ्रू आता है, अम्बिलिकस
आर्टरी के थ्रू। वैसे मोस्टली आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरीज कैरी करती हैं। उसके बाद प्लेसेंटा एक्सचेंज करती है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट विद मैटरनल ब्लड, और उसके बाद प्लेसेंटा किसको दे देती है, मैटरनल ब्लड को। तो यही है, यही पूछ रहे हैं कि कौन से डे से ये शुरू हो जाता है फीटल का सर्कुलेशन, तो वो 21 डेज है। और अगर वीक्स में पूछ ले तो आफ्टर 3 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो ऐसे करके आ सकता है। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कोई और भी डाउट है तो हमें पूछ सकते हैं, और अगर इसके अलावा भी कोई भी हेल्प चाहिए तो भी आप हमें इंस्टाग्राम पे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।